हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोग का है क्या फिजिक्स, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का भौतिक विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का टी और पी है, ठीक है। इसका जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर। इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ आप लोग के क्वेश्चन का आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया देखिए कि पहला का वाला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है, यानी कि किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, ठीक है। जो कि हमारा इसका कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो खा वाला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की और मुक्त रूप से गिरती हो तो वह वस्तु कहलाती है, यानी कि क्या होगी, तो वह एक बीमीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह एक बीमीय होगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, किसी क्षण का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है, हमें यह बताना। तो क्षण के किस पर निर्भर करता है बाबू, इसके क्या क्षण के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है, किसी गैस का परम ताप 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मोल मान चाल होगा, यानी कि कितना होगा, हमें यह बताना है। तो घा वाला का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है, यानी कि किसको प्रदर्शित करता है, हमें यह बताना। तो इसका जो पांचवें का यानी कि अड़ा वाला का राइट आंसर हो जाएगा, तूफान को प्रदर्शित करता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रस्तुतता गुणांक का मान होता है, यानी कि कितना होता है, तो अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। इस प्रकार से 6 MCQ दिया गया था, जो कि 6 नंबर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। इसमें क्वेश्चन जो दूसरा का वाला पूछा गया है, क्या एक नंबर का, यानी कि ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं कि है, ठीक है। का वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया, नियत ताप पर वायु आर्द्रता, यानी कि वायु में आर्द्रता, यानी कि नमी बढ़ने पर वायु में क्या होता है, ध्वनि के वेग क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका दूसरे का जो का वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हमारा, ये क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। आर्द्रता बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि की वेग भी बढ़ जाएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा, वास्तविक गैसों के लिए वंडर वाल्स समीकरण लिखिए तथा प्रमुख प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो इसका समीकरण क्या था, देखो इसका समीकरण यही था, आप लोगों को बता दें। इसका देखो पी प्लस क्या था, ए था अपान वी स्क्वायर, ये आप लोग का था। फिर आप लोग इसको ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। फिर अगर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी माइनस वी हो जाएगा बराबर आर टी हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले आर टी बराबर भी कर सकते हैं। तो ये वाला आप लोग का इसका समीकरण था। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, देखो पी क्या है, प्रेशर, यानी कि क्या है, दाब है। और फिर जो ये वे है, यानी कि क्या है, आयतन है, यानी कि आयतन है। फिर आर जो है गैस नियतांक है। फिर ए जो इसमें दिया गया था, ए और बी गैसों के लिए विशिष्ट स्थिरांक है। तो ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, कार्नो इंजन के कार्य पदार्थ का नाम लिखिए। तो आदर्श गैस होता है, क्या होता है, आदर्श गैस होता है, ठीक है। ये आप लोग का कंप्लीट 1 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि धारा रेखीय, यानी कि धारा रेखीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, वह प्रभाव है ना, वह प्रवाह, इसमें लिखिएगा वह प्रवाह जिसमें धाराओं के कण एक नियमित पथ का अनुसरण करते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। बस आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा अड़ा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाए, ये हमें बताना। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर फेंका जाएगा, यानी कि 45 अंश पर फेंका जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया, घूर्णनगत के तीनों समीकरणों को लिखिए, यानी कि घूर्णनगत के तीनों समीकरण को लिखना है। इसको स्वयं से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का। फिर आगे भी क्वेश्चन बता देते हैं। खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो
इसमें तीसरा क्वेश्चन कहा है, तीसरा का वाला कि घूर्ण करते हुए ये आप लोग को इसको न्यूमेरिकल यानी कि गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना। तो ये आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग मन करेगा स्क्रीन शॉट मान लीजिएगा या वीडियो को रोक करके यानी कि स्टॉप करके इसको आप लोग को क्या करना है, यानी कि इसको रोक करके क्या कर लेना है, इसको रफली कॉपी में नोट कर लेना है या कोई भी कॉपी में इसको तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, कार क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखे, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर घाव वाला क्वेश्चन दिया गया, आप लोग को न्यूमेरिकल एक दिया गया है, इसको आप लोग को ऊपर के कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, खंड द यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको मीनार वाला है, तो इसको 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की व्याख्या कीजिए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ये अतुल्य गुत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, गा वाला दिया गया चालन संवहन तथा विकर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि एक दरो स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, केपलर का प्रथम व द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन दिया गया है क्या कि गुरुत्व, 5वां का वाला दिया गया, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी पिंड का गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया, कोणीय वेग की परिभाषा दीजिए, इसका रेखीय वेग में संबंध लिखिए, आप लोगों का कितना, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का वाला दिया गया, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा है, बल की दिशा 60 सेंटीमीटर का कोण बनाते हैं, तो 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा कृत कितना होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। घा वाला क्वेश्चन भी और देखो जो घा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग का चित्र भी बना है, तो इसके आप लोग का अनुसार इसको लगा लीजिएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सायनता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका बीमीय सूत्र एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, या वाला क्या दिया गया, 6 वाला क्वेश्चन पूछा, एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया। ये वाला कि गैस में ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को लिखना है, यानी कि फैक्टर कौन कौन से इनको लिखना है। फिर आगे क्या है, गैस में ध्वनि की चाल पर ताप के वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है, यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं। आप लोग का अवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए, आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके भी दिया गया कि क्या दिया गया कि प्रस्तुतता स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी स्प्रिंग के प्रस्तुतता स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, तो यह भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोग का कि प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है, दर्शाइए कि प्रक्षेप गति में पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड के वेग तथा त्वरण को एक दूसरे के लंबवत होते हैं कि नहीं होते, 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया कि समतापी एवं क्या दिया गया रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन ग्राफ खींचिए, इसमें इनमें किस वक्र का ढालान अधिक होता है, इसके कारण दीजिए, तो यह भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया, दरों की बूंद के भीतर क्या दिया गया, अधिक के दाब का व्यंजक का निगमित कीजिए, ये भी आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया। प्रस्तुत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी स्प्रिंग के प्रस्तुत से क्या दिया गया, प्रत्यस्त क्या दिया गया, स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 11th का वार्षिक पेपर यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था फिजिक्स का, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।